नमस्कार मित्रों, कल हम लोगों ने प्रश्न नंबर 60 तक कर लिया था। आज करेंगे 61 से और लगातार आपकी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट्स को ज़रूर इसमें ऐड ऑन करिए ताकि मैं किसी भी प्रकार के आपकी कमेंट्स में जो समस्या है उसको बता सकूं, निवारण कर सकूं। और आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा हम लोगों को नीड है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वॉच दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर आते हैं 61 पे। 61 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखते हैं। देखिए, जो कथन है इसमें लिखा है कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, ठीक है। कारण इसका दिया गया है कि तापमान में वृद्धि जब होती है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, इसलिए इसकी जो ग्लिसरीन की सांद्रता है वो बढ़ जाती है। तो देखिए, ए तो बिल्कुल गलत है कि टेम्परेचर पे बढ़ने पे ग्लिसरीन के साथ ऐसा नहीं होता है, उसकी सांद्रता नहीं बढ़ती है। लेकिन आर बिल्कुल सही है। आर मतलब तापमान में जो वृद्धि होती है उसकी वजह से अणुओं में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। ये मान लीजिए, तो इसमें अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास डी विकल्प, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आते हैं 2 की तरफ, मतलब 62 पे। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, तापमान में वृद्धि के साथ किसी भी द्रव ग्लिसरीन आदि की सांद्रता बढ़ने के बजाय घट जाती है तथा तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, ठीक है। तो अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देगी वृद्धि, और गतिज ऊर्जा क्या होती है आपको पता ही है, 12 mv²। ये गतिज ऊर्जा होती है। जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी आपकी, बढ़नी ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 आते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। उसका रीज़न बहुत ही सिंपल रीज़न है कि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। क्या, अधिक दाब पर जो पानी है अधिक तापक्रम पे उबलता है। तो ये इसका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा सी, माफ़ कीजिएगा बी, मैंने बी पे टिक करा था, बी इसका बिल्कुल सही विकल्प है। देखिए, 62 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आराम से इसको समझिएगा। कमरे के समान तापक्रम पर एवं वायु दाब में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और इसे 5 मिनट तक उबालने या 25 मिनट तक वायु दाब पानी के उबलने के बिंदु को प्रभावित करता है। वायु दाब के परिवर्तित होने पर जो उबाला हुआ बिंदु है, जो क्वथनांक है, तथा ऊष्मा की मात्रा परिवर्तित होती है। अधिक वायु दाब होने पर उबाल बिंदु तक तथा ऊष्मा की मात्रा बढ़ेगी, जबकि निम्न वायु दाब की दशा में उबाल बिंदु तथा ऊष्मा की जो मात्रा है वो क्या होगी, घटेगी। प्रेशर कुकर में वायु दाब समान कमरे के वायु दाब से लगभग 2 गुना होता है। इसी कारण इसमें जो पानी की उबाल है वो 120 सेल्सियस का पर उबलता है। इसमें अधिक ऊष्मा होती है, यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जो होता है वो बहुत जल्दी पक जाता है। पहाड़ों पर कम वायु दाब के कारण सामान्य वातावरण में पानी थोड़े कम तापमान पर उबलता है और इससे क्या होता है, ऊष्मा होती है। इसलिए पहाड़ों पर प्रेशर कुकर का उपयोग अत्यधिक लाभप्रद माना जाता है। 63 नंबर का प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। उसका रीज़न ही यही है कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का जो ताप होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका सही विकल्प हो गया सी। 64 नंबर है कि प्रेशर कुकर में खाना शीघ्र पूर्व बन जाता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है, क्योंकि बढ़ा हुआ जो दाब है वो क्वथनांक को भी बढ़ा देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल सही है कि जब प्रेशर बढ़ेगा, जब दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी क्या होगा, इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। 65 नंबर का प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण पानी का जो क्वथनांक है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर आते हैं 66 पे। 66 नंबर का प्रश्न कहता है कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि, उसका रीज़न ही यही है कि जो जल का क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, क्योंकि दाब क्या होता है वो बढ़ता है, तो जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जहाँ पर दाब बढ़ेगा क्वथनांक जरूर बढ़ जाएगा। जैसे प्रेशर कुकर को बंद करते हैं, बॉयल पानी करते हैं, दाब बढ़ता है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत जल्दी ऊपर हो जाता है, बहुत जल्दी से वो क्या होता है, उबलने लगता है। प्रश्न नंबर आते हैं 67 में। वही कथन, निष्कर्ष, कथन और कारण दिया गया है। कथन है कि प्रेशर कुकर में
एबोनाइट का हत्था हैंडल लगा होता है। बिल्कुल सही। जो आपने अब देखिए सामान्य विज्ञान है, ये कोई लॉजिकल विज्ञान नहीं है कि प्रेशर कुकर जो होता है वो क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्या उसके 3D फिगर होगा, डायमेंशंस क्या होंगे, ये सब तो आपका वो साइंस का हो गया, बिल्कुल एकेडमिक वाला। लेकिन सीधा पूछा गया कि भाई प्रेशर कुकर में जो हत्था होता है वो एबोनाइट का होता है, एबोनाइट का हैंडल होता है। एबोनाइट क्यों होता है? मजबूत होता है, कारण इन्होंने दिया है। तो ये बात तो मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही और आपको भी सही नहीं लग रही होगी कि भाई एबोनाइट मजबूत होता है इसलिए लगाया जाता है। नहीं, ये मैटर तो नहीं होगा। देखिए ए और आर दोनों सही है, ये बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन मजबूत होता है इसलिए लगाया जाता है ये बात गलत है, क्योंकि एबोनाइट जो होता है वो ऊष्मा को बहुत तेज़ी से हैंडल तक आने नहीं देता। ऊष्मा तो रहती है लेकिन पूरी तरीके से हैंडल क्या होता है, गर्म नहीं होता, जिसकी वजह से आप खाना पका हुआ उतार पाते हैं गैस से, या उसको और हीट हो जाता है तो उसको पकड़ के उसी में चमचा चला के उसको बना पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। खाना बनाने के बर्तनों जैसे कि प्रेशर कुकर आदि में लकड़ी या एबोनाइट के हैंडल लगाए जाते हैं, क्योंकि लकड़ी या एबोनाइट ऊष्मा के कुचालक है। एबोनाइट मजबूत पदार्थ भी होता है। देख लीजिए ये सारी बातें, मजबूत के साथ साथ मेन है कि वो कुचालक है, मतलब उसमें ऊष्मा ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। लोहे अंदर होता है, ऊपर से एबोनाइट का वो होता है हत्था होता है, तो जब आप हत्था पकड़ लेते हो तो ये आपको आँच आती नहीं है, हीट लगता ही नहीं है, यही कारण है एबोनाइट का। 68 नंबर का है कि प्रेशर कुकर के अंदर का जो उच्चतम ताप वो निर्भर करेगा, किस पर निर्भर करेगा? ऊपर के छेद का क्षेत्रफल तथा उस पर रखा गया वजन, जो अंदर का ताप है। अब देखिए सही है कि ए बिल्कुल इसका सही है कि भाई वो कैसे डिफाइन करेगा, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखा गया वजन, यही इसका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब उत्पन्न करके खाना बनाने की व्यवस्था होती है, और अधिक दाब होने के कारण कुकर में जल 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक ताप तक गर्म किया जा सकता है, क्योंकि अधिक दाब पर जल का क्वथनांक अधिक होता है। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं 69 पे। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन कैसा हो जाता है? उसका आयतन क्या होगा? पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, ठीक है। तो यही दो चीज़ें होती हैं। देखिए अधिकांश द्रवों को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है, लेकिन पानी का व्यवहार होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच ठीक उल्टा होता है। और यदि किसी पात्र में पानी को लेकर गर्म किया जाता है तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है एवं घनत्व बढ़ जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस के आगे गर्म करने पर इसका व्यवहार सामान्य द्रव की भांति हो जाता है, अर्थात तब इसका जो आयतन होगा वो बढ़ेगा और घनत्व क्या होगा? घटेगा। तो पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर जब आप 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसका जो आयतन होता है वो पहले 4 डिग्री सेल्सियस तक तथा फिर बढ़ता है। पहले 4 डिग्री सेल्सियस तक तो घटेगा इसका क्या? द्रव्यमान, और फिर इसका बढ़ेगा। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक समान साइंस है। प्रश्न नंबर आते हैं 70 पे। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया जाए? तो ये होगा आयतन पहले क्या होगा? घटेगा और बाद में इसका आयतन क्या हो जाएगा भाई? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 9 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक यदि जल का तापमान गिर जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम हो जाता है। घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लिहाजा 4 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व बढ़ने पर आयतन घटेगा। बाद में 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक बर्फ जमने की प्रक्रिया में घनत्व घटने पर आयतन बढ़ेगा। प्रश्न नंबर आते हैं 71 पे। 71 नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है निम्नलिखित ये जो पॉइंट्स है उस पर आपको देखना है कि कौन सा सही है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। दूसरा है कि बर्फ़ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्प गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। तीसरा वातानुकूलित में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी सही है कि
वातानुकूलन मतलब एयर कंडीशन में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस की 1 ग्राम वाष्प में 536 कैलोरी ऊष्मा अधिक होती है। बर्फ के संगलन की ऊष्मा गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, जबकि जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। और इस प्रकार जो कथन ए है वो बिल्कुल गलत है और जबकि 3 बिल्कुल सही है। इसके अपोजिट देखिए जो एयर कंडीशन के बारे में क्या दिया है। एयर कंडीशन के बारे में कहा गया है कि वातानुकूलन में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है और द्रवित कुंडली में ऊष्मा का निरसन होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं 72 पे। कह रहे कि जब किसी बोतल में पानी भर देते हैं तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट क्यों जाती है। मान लीजिए एक बोतल है, उस बोतल में आपने पानी भर दिया, पानी तो उतना ही आ गया। अब जैसे आपने उसका बोतल का ढक्कन बंद किया और उसको फ्रीजर में डाल दिया। अब फ्रीजर में जब वो जमी तो आपने देखा कि ये मेरी बोतल चटक क्यों गई है। तो चटकने का कारण ये है कि पानी जमने पे क्या हो जाता है, फैलता है। ऐसे तो वो किसी भी उसमें अपना आयतन फिक्स कर लेगा, लेकिन जब वो जमेगा तो वो क्या होगा, साइज़ बढ़ाएगा। और जैसे ही अगर 2% भी उसका साइज़ इंक्रीज़ हुआ, बोतल तो फिक्स रहेगी, तो बोतल क्या होगी, वो चटक जाती है। देखिए यही इसका एक्सप्लेनेशन है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें बर्फ़ के जमने पर बोतल टूट जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी बर्फ़ के रूप में परिवर्तित होती है या जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, इसलिए आंतरिक दबाव सीमा के अधिक होने पर बोतल टूट जाती है। प्रश्न नंबर आते हैं 73 पे। पानी से भरी डॉट लगी बोतलें जमने पर टूट जाएंगी, क्यों। उसका रीज़न है क्योंकि जमने पर जल का जो आयतन है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। 74 नंबर पर देखते हैं कि जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या हो जाएगा, वही रहेगा जो है। कहने मतलब ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक गिलास है, ऐसे समझिए एक गिलास है, इस गिलास में आपने क्या किया, बर्फ़ डाला, ये पानी है आपकी पूरी गिलास के अंदर। ठीक है, गिलास के अंदर पूरा पानी है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा, क्या पानी बाहर निकलेगा, पानी अंदर तो जाने के सवाल ही नहीं होता, तो बाहर निकलेगा, या पानी वैसे ही बना रहेगा जैसा है जितना गिलास में है। तो भैया वैसे ही बना रहेगा कि जैसा है, ये बताइए। तो वही बना रहेगा जैसा है वो गिलास के अंदर। आपने अगर इतना गिलास खाली छोड़ा है तो वो इतना ही रहेगा। ये आपको डाउट है कि बर्फ़ आप जब घुलेगी तो बर्फ़ का भी पानी उसमें आके मिल जाएगा, तो पानी में पानी मिलेगा तो एक्स्ट्रा पानी बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। 75 नंबर में देखते हैं कि साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें जो होती हैं अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्यों होती है। उसका रीज़न दिया है। उसका रीज़न है कि पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। ठीक है ना। प्रश्न नंबर आते हैं 76 के ऊपर। 76 नंबर का प्रश्न है, हालांकि इसका ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, काफ़ी मज़ा आता है एक्सप्लेनेशन पढ़ने पे भी। सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा, सूर्य द्वारा देखिए जो प्राप्त ऊष्मा को पृथ्वी अवशोषित कर लेती है और रात में विकिरण द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऐसी स्थिति में दिन में पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई तथा रात में विकिरण ऊष्मा को बादल आच्छादित रातों में बादल परावर्तित करते हैं, जिससे स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा बादल में आच्छादित रातें अधिक गर्म होती हैं, हीट होती हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 76 के ऊपर। कह रहे हैं कि बादल जो है आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती, क्यों होती हैं। इसका रीज़न समझ लीजिएगा। उसका रीज़न है कि भाई जो बादल है वो पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं 77 में। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, ऐसा क्यों। बहुत ही अच्छा। शीत प्रकोष्ठ मैं आपको बता दूं, शीत प्रकोष्ठ का मतलब कोल्ड स्टोर। कोई भी कहते हैं ना भैया कोल्ड स्टोर में डाल दो जाके तो फिर गल्ला सड़िया नहीं, तो बस ये ऐसा ही है कि कोल्ड स्टोर में डालने से क्या होता है कि उसमें जो श्वसन की जो दर होती है वो क्या होती है, घटा दी जाती है। तो जो वो प्रोडक्ट है
जो आपका अनाज है वो बहुत दिनों में सड़ता है, उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से उसको मिलती रहती है। ठीक है, देखिए यह सर्वाधिक है कि फसल कटाई के बाद भी फल श्वसन करते हैं और ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। श्वसन की दर जितनी अधिक होगी, फलों के सड़ने तथा उनके क्षय होने की दर भी उतनी ही अधिक होगी। शीत प्रकोष्ठ में कम ऑक्सीजन तथा कम श्वसन दर वाली परिस्थितियों में फलों को अधिक समय तक संरक्षित किया जाता है, क्योंकि इनके श्वसन दर को क्या कर देते हैं हम लोग, कम कर देते हैं। ज़्यादा श्वसन दर होगी जल्दी सड़ेंगे, कम श्वसन दर होगी देर से सड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 आते हैं। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा जो है कि वो पृथ्वी के सतह से अगर छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या होगा, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन से भरा हुआ जो पॉलीथीन का गुब्बारा है जब पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है, पृथ्वी के स्थल से, तो वो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से वायु का जो घनत्व वो कम हो जाता है, इसलिए जो गुब्बारे के आमान में वृद्धि होगी ही होगी। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। आपके सामने एक कथन है, कारण है। कथन है कि ऊनी वस्त्र हमेशा गर्म रहते हैं। दूसरा है कि ऊनी रेशे जो जिनको बोलते हैं वूलन फाइबर्स एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ए सही है और आर गलत है। ठीक है, आर गलत है। यद्यपि ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार की प्रोटीन से निर्मित होते हैं, किंतु ऊष्मा का कुचालक इन रेशों के मध्य स्थित हवा के कारण होता है। इस प्रकार कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। ये देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स है, उनको याद रखना है, इन्हीं और सही आंसर से ही वो आपको पॉइंट मिल जाएंगे। और ये आपके एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं कि भाई आर्द्रता के बढ़ने पे वायु की ध्वनि वेग पे क्या असर होता है, कम होती है, बढ़ती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, पहले बढ़ती फिर घटती है। तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या कम हो जाती है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ वायु के घनत्व में कमी आ जाती है, इसलिए सी सही नहीं है, जबकि अन्य प्रश्नगत बिल्कुल सही है। कमरे में मान लीजिए कमरे में रखा हुआ आपका फ्रिज है, आपने उसका दरवाज़ा खोल दिया तो क्या होगा? तो आपको लगता है कि फ्रिज का दरवाज़ा खोलने से क्या होगा? तो क्या होगा कि कमरे का जो थोड़ा भी गर्म कर सकता है, क्या आप अतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अगर आपने रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया तो कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल कर क्या होगा, तो आप अतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखने पर उसमें से अनेक प्रकार की गैसें निकलती जो कमरे के तापमान को क्या देती हैं, बढ़ा ही देंगी। ठीक है, प्रश्न नंबर आते हैं हम लोग 82 के अंदर। यदि किसी गैस का आयतन मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके। ठीक है, तो देखिए गैस का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, गैस का फॉर्मूला होता है V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2। बस इसमें आप रखेंगे तो आपका ऑप्शन आंसर आ जाएगा 327। अब इसको आप देख सकते हैं V1/V2 बराबर T1/T2 ये है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों की वीडियो होगी वो होगी तरंग गति के ऊपर। तरंग गति को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वेव लेंथ को, वेव मोशन को, और पढ़ने के बाद इसके ऊपर जो डिपेंडेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कराएंगे। अब आपकी ये सीरीज़ बिल्कुल रुकने वाली नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।